नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाबी के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अगला निशाना अब यूपी है। ओवैसी अगले साल की शुरुआत में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। खास बात यह है कि यूपी में ओवैसी का मुख्य टारगेट अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले वाराणसी में उतरने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार के शासन में उन्हें 12 बार यूपी में प्रवेश करने से रोका गया और 28 मौकों पर उनके आगमन को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। ओवैसी ने कहा कि विरोधियों से उनकी पार्टी को दो गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। एक, उसे वोट कटवा पार्टी कहा जाता है और दूसरा आरोप भाजपा का एजेंट होने का लगाया जाता है। लेकिन उनका कहना था कि उनके विरोधी चाहते हैं कि लोग उन्हें गुलामों की तरह वोट देते रहें और अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब एआईएमआईएम कोई चुनाव लड़ती है तो उनका मकसद इसे जीतना होता है, न कि किसी और की जीत या हार को सुनिश्चित करना, ऐसा ओवैसी ने कहा। एआईएमआईएम के बीजेपी का एजेंट होने के आरोप पर ओवैसी का करारा जवाब ये था कि उनकी पार्टी के नेताओं को इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मोर्चे में था और हर कोई जानता है कि इसका फायदा किसे हुआ। उनका इशारा उन 5 सीटों के लिए था जो एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीते। दरअसल बिहार ने ओवैसी को बड़ी ताकत दी है। एआईएमआईएम ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट वो जीत नहीं पाई थी। पार्टी का चुनाव में महज 0.24% वोट शेयर रहा। इसके बावजूद ओवैसी ने ऐलान किया कि एआईएमआईएम यूपी में कुल सीटों में से लगभग 25% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एआईएमआईएम लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जहां तक 2022 के चुनाव में जीतने वाली सीटों की संख्या और वोट शेयर में बढ़ोतरी करने का सवाल है तो एमआईएम की नजर समाजवादी पार्टी पर है, जिसे मुसलमानों के ज्यादातर वोट मिलते हैं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम का मुख्य आधार मुस्लिम वोट बैंक ही है, जो कि अखिलेश यादव का भी मुख्य आधार वोट बैंक है। ओवैसी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हाल के कुछ दिनों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उनसे कई मुलाकातें की हैं। राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चे में करीब 1 दर्जन छोटी बड़ी पार्टियां हैं। अगर इसमें शिवपाल सिंह यादव और ओवैसी भी जुड़ जाते हैं तो ये मोर्चा अगले चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।